नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, हम लोग क्लास 8 से 12th के इंग्लिश बुक का स्टडी कर रहे हैं। इस दरमियान में मैं लगभग 20 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन खैर छोड़िए। आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल क्लास देने वाला हूं और इस वीडियो में मैं एक प्रेरक प्रसंग आप लोगों को सुनाऊंगा। यदि यह प्रेरक प्रसंग आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें। दोस्तों, जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूं, यह सर्वप्रथम हमारे शिक्षक श्री उपेंद्र नाथ चौधरी सुनाए थे जब मैं क्लास 10th में था। तो यदि वे इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें साष्टांगवत प्रणाम, सशक्त नमन। चूँकि उन्हीं के प्रताप से मैं आज आप लोगों के समक्ष हूँ। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। एक नदी के किनारे, नदी के तट पर एक साधु रहा करता था अपना कुटिया बना करके, और वह बहुत ही पवित्र दिल का था, नेक हृदय का था, साहसी भी था, उदारवादी प्रवृत्ति का भी था और बहुत ही विद्वान भी था। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे गार्जियंस अपने समस्याओं को उनके पास लाते थे और वह साधु उन लोगों की समस्याओं को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुलझाते थे, समस्या को सॉल्व करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वे नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के दरमियान उसे एक बिच्छू, स्कॉर्पियन नजर आया और वह स्कॉर्पियन वह डूब रहा था और उस नदी से बाहर निकलने का हर संभव प्रयास कर रहा था। ये सारा नज़ारा जब साधु देखा तो दयालुता के साथ उसे उठाना चाहा। तो वह अपने हाथ से ही उस बिच्छू को उठाने का प्रयास किया। एक बार प्रयास किया तो उठाने, ज्यों ही वह उठाता है त्यों ही वह बिच्छू डंक मार देता है। अब जब डंक मारता है तो वह साधु से छोड़ देता है। फिर वह स्कॉर्पियन नदी में उपडुब करने लगता है और स्ट्रगल करने लगता है नदी से बाहर होने का। तो साधु जो है एक बार फिर उसे प्रयास करता है कि मैं इस बिच्छू को पानी में से उठा करके और इसे समतल भूमि पर जो है रख आए, क्योंकि इसका जीवन का रक्षा हो सके। दोस्तों, फिर दूसरी बार जो है साधु उस बिच्छू को निकालना चाहा, लेकिन दूसरी बार भी उस बिच्छू ने उस साधु को डंक मार दिया। ब्लीडिंग हो रहा था। तो वह साधु सोचा कि क्यों नहीं हम इसे यहाँ से निकालने का कुछ कोई दूसरा तरकीब ढूंढें। तो वह क्या किया, एक स्टिक लाया और उस स्टिक को उसके आगे रख दिया। अब वह स्कॉर्पियन उस स्टिक पर चढ़ा और ज्यों ही वह चढ़ा त्यों ही उस सेंट ने उसे फेंक दिया समतल भूमि पर। इस तरह से उसका जान बच गया। ये सारे एक्टिविटीज एक अन्य व्यक्ति जो है वो देख रहा था। जब स्नान करके वह साधु ऊपर गया तो वह व्यक्ति पूछा कि बाबा, आप 2 बार उसे बचाने का प्रयास किए अपने हाथों के द्वारा, लेकिन दोनों बार जो है वह डंक मार गया, डंक मार दिया, ब्लीडिंग भी हो रहा है। तो आप क्यों सेव किए स्कॉर्पियन को? तो वह साधु बहुत ही प्रिय जवाब देता है
कि स्कॉर्पियन का नेचर ही है डंक मारना, स्टिंग करना, और हमारा कर्तव्य है, हमारा नेचर है सहानुभूति पूर्वक कोई भी जीव को संरक्षण देना या उनके जीवन को सुरक्षित रखना या बचाना। तो जब वह अपना नेचर स्टिंग करने का, डंक मारने का नहीं छोड़ सकता है, तो मैं एक साधु हूँ, मैं उदारवादी प्रवृत्ति का हूँ, सहयोगात्मक प्रवृत्ति का हूँ, तो मैं अपना नेचर या हैबिट कैसे बदल दूँ। तो दोस्तों, यह थी कहानी, और यह बहुत ही इंस्ट्रक्टिव कहानी है, बहुत ही डिटेक्टिव कहानी है। दोस्तों, आपस में हम लोगों को सहानुभूति पूर्वक आचार व्यवहार होना चाहिए, सहयोगात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिए, सहानुभूति पूर्वक हम एक दूसरे का मदद करें और एकता के साथ एक सूत्र में बंधकर प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक जीवन यापन करें। यही जीवन का स्रोत है, यही जीवन का खुशनुमा परिस्थिति है, और शांति का अनुभव भी ये सारे स्थितियाँ देती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी ख़त्म होती है, और हमें ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसा लगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।